हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। अपन पढ़ रहे हैं, अपना आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? ऐसा कौन सा पशु है जिसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? बताओ। चार ऑप्शन है, सांड, ऊंट, सिंह, घोड़ा। इनका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऊंट। क्या है? ऊंट। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के चतुर्मुख के आधार भाग में हाथी है, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा है और एक सांड तथा एक सिंह है यानी शेर है, परंतु इसमें ऊंट का कोई स्थान नहीं दिया गया है, यानी ऊंट का स्थान कोई नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? शेर है, हाथी है, बाघ है, घोड़ा है। कौन सा है? सही आंसर है इसका हाथी। क्या है? हाथी। सही आंसर है हाथी। भारत सरकार ने अक्टूबर 2010 में एशियाई हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया था ताकि इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला आंसर है पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, यानी स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन आंध्र प्रदेश के स्वतंत्र सेनानी, यानी पिंगली वेंकैया कहाँ के? आंध्र प्रदेश के स्वतंत्र सेनानी द्वारा तैयार किया गया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 में, यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। इसका अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल यानी सरोजिनी नायडू। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचा गया। कौन सी भाषा में है? संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचा गया, जो उनकी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आनंद मठ का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, भाई कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? जूलियन, शक, रोमन, ग्रेगोरियन। कौन सा है? ग्रेगोरियन। आंसर इसका ग्रेगोरियन। आज दुनिया भर में नागरिक कार्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही सर्वमान्य और मानक माना जाता है। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। कौन सा? एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। कौन है इसके? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है इसके? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचा गया था। कौन सा? बांग्ला में रचा गया था। इसे हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? बताओ। 1.3, 1:2, 2:1, 2:3, 3:2। कौन सा है? 3:2 है। कौन सा है? 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का निश्चित वैधानिक अनुपात कौन सा है? 3:2। कौन सा है? 3:2 है। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? अभी पढ़ाया था। कहाँ से? आनंद मठ से। किससे है? आनंद मठ से। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। सबको पता है, बच्चे को पता है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था?
1911 कोलकाता में, यानी राष्ट्रीय गान जनगण मन सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्म चक्र का रंग क्या है? बताओ। समुद्र नीला, हरा, गहरा नीला, काला। इसका रंग कैसा भाई साहब? गहरा नीला। क्या है? गहरा नीला। तिरंगे के मध्य की सफेद पट्टी में स्थित अशोक चक्र का रंग गहरा नीला। यह सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से प्रेरित है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में, लाहौर में, कलकत्ता में, कराची में। कब गाया, कहाँ? बोलो, कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता में। दोनों गीत कलकत्ता में गाए थे 1911 में, और एक कब? 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिर दिखाई देते हैं? जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है में कितने सिर दिखाई देते हैं? 1, 3, 2, 4। दिखाई कितने देते हैं? दिखाई तो ऐसा 3 देते हैं। कितने? 3 देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। वो तो कौन सा है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संबंध पर, विक्रम संबंध पर, हिजरी संबंध पर, ग्रेगोरियन संबंध पर। कौन सा है? शक संबंध पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।